मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। आइए सुनते हैं झारखंडी बाबा की तकरीर। जाके दरबार पे 5-6 अंधा आदमी गया, आंख में रोशनी नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंच गया, कहा या बाबा और रोशनी दे दे, या बाबा आंख में रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे। कहते कहते किसी का 6 महीना बीत गया, किसी का साल भर बीत गया, किसी का 1.5 साल बीत गया, किसी अंधा आंख में रोशनी नहीं आई। 6-7 महीना बीतने के बाद भी सब लोग बैठे रहा। कहा ए गरीब नवाज रोशनी दे दे, गरीब नवाज रोशनी दे दे, लेकिन अंधा अंधा ही रहा। एक दिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ गए और फातिहा पढ़ने गए। और जब फातिहा पढ़ने गए तो देखा दरवाजे पे 2-3 गो अंधा बैठा। गरीब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते क्यों बैठे हो, क्या कर खोज मांग रहे हो? कहा हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग रोशनी मांग रहे हैं, हम लोग अंधा आदमी इसलिए यहाँ चौखट में बैठे हैं। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बादशाह थे, फरमाते हैं कि तुम लोग कब से रोशनी मांग रहा है ख्वाजा दरबार में? कहा कि 6 महीना मेरा हो गया। उसने कहा मेरा 1 साल हो गया, उसने कहा मेरा 1.5 साल हो गया, किसी ने कहा 2 साल हो गया। तो कहा कि क्यों तुम लोग आँख में रोशनी आ रही है? कहा पता नहीं ख्वाजा बाबा, हम लोग को भूल गए, कहाँ रोशनी दे रहा है। 1.5-2 साल से मांग रहे बाबा रोशनी दे दे, अंधा है, कुछ सुनता ही नहीं ख्वाजा बाबा। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। काहे अंधो, तुम लोग को 1.5 घंटा मौका देते। 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर 1.5 घंटा में तुम लोगों की आंख में रोशनी नहीं आई, हम यहाँ से फातिहा पढ़ के सलवार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ से फिर घूम के आएंगे। अगर 1.5 घंटा में तुम लोगों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग को गर्दन होगी उड़ाइए। अब सब अंधा सोचने लगा या अल्लाह, आंख मांगने आए थे जानते ना, यहाँ गरीब नवाज में आए कि अल्लाह रोशनी दे दे, ये राजा कहता है मुड़िए कर देंगे। अब वो लोग सब रोने लगा, या ख्वाजा बाबा अगर आंख में रोशनी नहीं आई बाबा तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर मेरा सूना हो जाएगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी जान चली जाएगी। या ख्वाजा बाबा अब मैं आपकी बारगाह में दिल से दुआ करता हूँ, बाबा दुआ कबूल कर ले। सब अंधा रोने लगा, बिलखने लगा, सब अंधा आंख से आंसू बहाने लगा, सब अंधा दिल से दुआ करने लगा। जो ही सबों ने दिल से दुआ किया, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो ही दुआ सबने किया, दुआ टकराई और ख्वाजा के दरबार से वो नेमत सरफराज हुआ। सभी आंधों के आंखों में रोशनी आ गई, सबके आंख में रोशनी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सलवार शरीफ से फातिहा पढ़ के जब अजमेर दोबारा आए, सब अंधा उठ के खड़ा, सब हाथ मिलाने लगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते क्या हुआ? कहा हो, कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में होगी। कहा पहले मांगता था, पर पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा कि गर्दन काट देंगे तो हम लोग दिल से मांगने लगे, दिल से रोने लगे, और दिल से जो आह निकलती है सर 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 आज भी जाता है पत्थर चपटी, औरतें भी जाती है, मर्द भी जाता है, झुलवा झुल झुलवा झुल झुलवा झुलने। अरे माशाअल्लाह बेटी, या अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए आपके घर पे माशाअल्लाह। देखो बेटी नतनी है ना, हम रोज 2-4 गो नतनी है। अल्लाह का हम लोग बहुत किस्मत वाले, जिसके घर में जितना परिवार हो उतना। आजकल वो अभियान चला है, बेसी के पुत्रो ना ठीक, एगो बेटा एगो बेटी, हमें नसबंदी करा दे लियो, होता है। पर पढ़ाई लिखा नहीं करे, पर वोटो दियो नहीं पढ़ाई, वो दोनों मास्टर बना दो, वो भी जाहिल है। कसम होता है, नसबंदी कराना इस्लाम ने हराम है। जितना बेटा होगा उतनी दौलत हो। इसी भारत में आजादी के टाइम में 32 करोड़ पूरा हिंदुस्तान में आदमी सब भूख से मरता था।
इसी 20 साल पहले इसी इलाके में लोग खाना नहीं खुलता था। अभी इतना 1 अरब से पार कर गया। 100 करोड़ हो गया कि नहीं? 1 अरब 40-50 करोड़ आदमी हो गया। सबके हाथ में मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, मकान है, LCD है, पक्का घर है। फूफू ना, अल्लाह ताला फूफू को बरकत देता है। जा बेटी साहब से मांगो, यहाँ ना तो बेटी तेरा हमें अपन घर ले जाओ बेटी को मन। सुभान अल्लाह। चल चल घर में बेटी ना, कसम खुदा की घर मेरा सुहाना है, बड़ा खुश है। बेटी वाला घर देखिएगा एकदम चकचक, और बेटा वाला गुमसन मांगता कि एकदम लातो कहना ठहर भाई बस आओ तेरे बेटी रहमत। लेकिन आजकल के दौर में बेटी अगर बहू हो गई ना तो बहू तकलीफ नहीं, सास को पूछेगा तो बहू की बोलो लगता है रे वाह वो भी बेटी है, सास भी बेटी है, वो उसको बेटी से नफरत। याद रखना बेटी बेटी होती है। ख्वाजा के दरबार में जाना दिल से जाना, पत्थर चपटी जाना दिल से जाना, लेकिन जाकर के वहाँ घूमना नहीं। जो मकसद हो उसे तुम मांग लेना। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती करोड़ों की तकदीर देखिए। मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, जामताड़ा बगदाह से जामताड़ा मेरा घर पड़ता है, विद्यासागर करमाटा। मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है हिंदुस्तान के हर राज्यों में मेरा नाम। ये मेरी माँ की दुआ है। 99 39 10 35 35 ये मेरा नंबर है मोबाइल। आपको जरूरत पड़े तो 1-1.5 महीना पहले फोन कीजिएगा तब हम आए। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में मुझे मिल जाएंगे, नहीं। अगर ईद के बाद प्रोग्राम करोगे तो रमजान से पहले अभी फोन करोगे तब ईद के बाद नंबर लगेगा। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, घंटों घंटा बोलता हूँ। और मैं कोई लतीफ़ा खिस्सा चुटकुला लतीफ़ा नहीं कहता। मेरी तकरीर इस्लाह है, मुआशरा होती है, दर्द दिल होता है। कभी मेरी तकरीर गौर से सुनना, तब पता चलेगा झारखंडी ने कहा था क्या, तब एहसास होगा कि मैंने कहा था क्या। जब किसी बेटी किसी बूढ़े बाप को ना जब मस्जिद के दरवाजे के सामने कागज लेके खड़ा होता है, हम लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, बोले बेटी की शादी है, चंदा करने आए हैं। 50 साल का बाप मस्जिद के गेट के सामने टुक टुक की बांध के मुसलमान का मुंह देखता है। काश कोई मुझसे मेरे हाथ पे 150 दे देता। मुसलमानों तुम अपनी कौम को भीख तक मंगवा लिया। जिस औरतों को घर में रहना चाहिए वो औरत आज जाके मस्जिद के गेट के सामने खड़ी है, बेटी की शादी है, मदद के लिए आया हूँ। अफसोस करो तुमने अपने कौम को कटोरा हाथ में थमा दिया। कहते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम तिलक का दामन छोड़ो, पहले शराब का दामन छोड़ो, पहले पटाखा का दामन छोड़ो, पहले रिश्वत का दामन छोड़ो, पहले नाच गाना का दामन छोड़ो। तब ये दामन छोड़ दोगे ख्वाजा कहेगा तू मेरा है मैं तेरा। तहरीक चल रही है, उस तहरीक का हिस्सा बनो। झारखंडी 12 साल से इस बात पूरे भारत के सड़कों पे स्टेजों पे बयान कर रहा था। आज वो रंग आया है कि हर आदमी उसी बात को बोल। कभी जाके देख हमारे जामताड़ा जिले की कितने 15 18 20 25 साल जवान कुंवारी गरीब की बेटी, 80 साल के बूढ़ा, कश्मीर बम्बे गुजरात मुरादाबाद शाहजहांपुर बरेली आगरा हरियाणा पंजाब कश्मीर चंडीगढ़ नेपाल कितने जगहों पे जाके झारखंड के गरीब की बेटियों को सौदा कर दिया। क्यों पता है? तुम बेटा बेच के जब तक डीजे बजाते रहोगे तेरे कौम की बेटी यूपी गुजरात में बिकती रहेगी। बेटा पराका ले जाता। सोच के देखिए, तुम मेहमान गया है तो लूटने की एकदम पढ़ते नाचते कूदते। अगर पटाखा फोड़ने में सवाब मिलता तो हम लोग मना काहे करते? हम लोग खुद पटाखा लेके जाते। और हम लोग छोटा छोटा काहे, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते। हम लोग जब मौलाना है तो 10 टकवा का है, झलम जाना माटी ले जाते, समझी घरे उड़ा दे। आज का सवाब जब सवाब लेना है जब सवाबे लेना है तो डीजे गाड़ी में नहीं बांधते, समझी पीठिए
डबल सवाब होता। तौबा कर, पैसा बचा, बच्चा पढ़ा, पैसा बचा, मकतब बना, पैसा बचा, मस्जिद बना, पैसा बचा, फंड बना, ताकि तुम चलोगे गुलाम रसूल के तरह, बैठोगे गुलाम अली के तरह, बोलोगे गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ोगे आशिक मुस्तफा के तरह। इतना गोहरा गोहरी करला बात कुटुम 60 गोटा 50 गोटा का यार एकदम थका थकी में जो तब यार कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हो गया। अरे माशाअल्लाह सलाम सलाम। इस तरह बीच बीच में टुक टाक इनकमिंग चालू रहेगा ना तो आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देख लेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी 1 घंटा मेरा हो गया, अब आगे बढ़ाना है तो रिचार्ज करना। ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं कसम खुदा। इसलिए खुदा के वास्ते जब ख्वाजा के नाम पे डेग चढ़ाते हो तो सिर्फ डेग चढ़ा लेने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ख्वाजा का नक्शे कदम को भी इख्तियार करना होगा। ख्वाजा कैसे करते थे वैसे तुमको करना होगा। ख्वाजा ने देखो कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम सिर्फ डेग चढ़ा के कामयाब नहीं हो सकते हो। कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुमने ख्वाजा के नाम पे कितना डेग चढ़ाया था, बल्कि ये पूछा जाएगा तुम्हारी नमाज कैसी थी। मेरी माँ बहने, आपका शोहर जो ही घर घुस जाए, आप हाथ में पानी देना शोहर का, कसम खुदा की एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब जो बीवी खाली शोहर के हाथ में पानी दे करके उसके बगल थोड़ी देर बैठ जाए, शोहर बीवी को देखे, बीवी शोहर को देखे, मोहब्बत पैदा होगी, एक जिहाद का सवाब होगा। यहाँ मोहब्बत करता कहाँ, न बीवी से न बच्चों से। कभी बीवी से मोहब्बत किए हो, बहू से करो, कौन मना किया है। कसम खुदा कि तुम एक मरतबा खाली मोहब्बत करो, बीवी 10 कदम आगे बढ़ के मोहब्बत। कभी तुम कल मगरिब में घर आना, कल है ना बेला डुबला मगरिब के टाइम में घर आकर के तुम्हारी बीवी, अगर बहू तुम्हारी बीवी रोटी बना रही है, तुम घर घुस के खाली कह देना बीवी को जाने मन रोटी कैंसिल पराठा सुन। कसम खुदा खाली बीवी कहना है जाने मन रोटी कैंसिल पराठा, उसमें खाली कहना जाने जिगर पराठा सत्तू शुरू कीरखा भाव सतुआ की मोहब्बत करती है। और ये एक मोहब्बत ये किसी और की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत। एक बर्तन में पानी पीना ये रसूल की सुन्नत। जैसे कोई बीवी गिलास में पानी पी रही है, वो पानी अगर आधा बच गया, अगर शोहर पी लिए तो गुनाह नहीं है, बल्कि रसूल की सुन्नत। एक मरतबा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं फातिमा ए आयशा पानी पिला। तो आयशा सिद्दीका पानी पी रही थी, मेरे आका फरमाते पिला। फातिमा हजरत आयशा सिद्दीका बगल जाने लगी, आका फरमाते आयशा कहाँ जा रही है, कहा मैं पानी पी रही थी, कुछ पानी बच गया है, दूसरा पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते आयशा नहीं, वही पानी उसी गिलास को लेके आ। ऐशा पी रही थी, वही पानी बचा रसूल के पास ले गई। ऐशा रज़ियल्लाहु ताला रसूल की बीवी ने जो ही मेरे आका के हाथ दस्ते मुबारक में दिए, मेरे आका फरमाते हैं ए बीवी चलिए अल्लाह ताला इस बेटी को बरकत अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं आयशा तुम जिस बर्तन में पानी पी रही थी वो बर्तन में मुंह कहाँ लगाई, जरा बोल दो ऐशा, हम भी वही मुंह लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि आधा पानी अगर बच जाए या एक बर्तन में पानी पीने का मौका मिल जाए तो पी लेना, ये रसूल की सुन्नत है। बीवी का गिलास में शोहर पी ले गुनाह नहीं, यही तकरीर कर दिए तुम का। एक लड़का सुबह उठा, अपनी बहू को कहा एक गिलास पानी निकाल। बोले क्या हुआ, बोले एक गिलास पानी ले गया। अब बीवी बहू उसके लेके आने लगी, बोले आधा तो पी। उसकी बीवी बोली क्या करना, बोल तो पी। पीने लगा, बोल रुक उतने पी, रुक। अब हमरा दे
अब उसका शोहर ले लिया। अब वो उसकी माँ देख रही दोनों का नक्शा, माँ देख रही कि ये लोग कर क्या रहा है, बहू पानी पी रही है, ये शोहर कर रहा है, तो मुंह कहाँ लगा ले, मुंह है लगा। अब शोहर उसी तरह किया, उसकी माँ देख ली, माथा पर के बाहर अब ना बचोगे बा, हमारा घर में कयामत दिया। क्या हुआ, एक गिलास पानी पिए लागलो दीदी, नहीं तो कुटुम तो पी देखियो घर में। अरे बा सब मोहब्बत में की छुरी चल जाता देख लीजिए। क्योंकि देहात में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर कोई शोहर का नाम बीवी का दे तो गुनाह नहीं होता है, मोहब्बत है, और नहीं कहे तो अदब है। अब कहाँ अदब यार, मोहब्बत। इसी फतेह, इसी क्या कहते हैं, दुधानी के बहू पुरानी जो औरतें बची है, दादी सब, आज भी उनके माथा से दुपट्टा खिसकते नहीं दिखेगा साड़ी, आज भी वो लोग यहाँ तक लेके अदब से बैठती है। आज भी वो बूढ़ी सब आज भी शोहर के सामने गली में नहीं बैठती होगी। कसम खुदा कि हम लोग वो दौर देखे जिस दौर में तिलक नहीं, डिमांड नहीं, डीजे नहीं, पड़ाका नहीं, अपने शोहर के साथ में साइकिल में बैठ के गाँव में घुसती। अरे बाप, और अभी एकदम बन संवर के एकदम मुंह मेला के फेस फेर विको टर्मरिक लगा के एगो बैग टांग के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही, और शोहर के हाथ है और गाड़ी हाथ पकड़ेगी एकदम शोहर के गर्दन। अरे वाह, बाय बाय टाटा गुड नाइट, लगता गर्दन नहीं गियर। हम बोले हाँ बहू हाथ ही नहीं रखे, इन्हें कहा रखा, बोले हमारे बापे 3 लाख दिलो, बेसी कब 3 लाख देगी तो यही रखेगा, बेसी कर भी है ना। तो खुदा के वास्ते इज्जत करो, अरे मोहब्बत करो, गुनाह नहीं, लेकिन इज्जत करो। हया ईमान की पहचान है, अगर ईमान है तो हया शर्म है। नस्लों में तेरे बच्चे होंगे तो आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं, बेटा गुलाम हुसैन होगा, बेटी कनीज फातिमा। पानी देना जिहाद का सवाब, चेहरा सजाना नफल नमाज का सवाब, और बगैर बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता है ना, वो सवाब उस बीवी को मिल जाएगा। जो बीवी शोहर के कुछ बोले, बगैर बोले, अपने मन से, अपनी मर्जी से जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता। मेरी माँ बहने, अगर आप अपने शोहर के पांव दबाइएगा बगैर बोले, अपने मन से, कितना सवाब है बता दें। 70 तोला सोना गरीबों में बांटो के जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, दूधानी नहीं हो, नाला कुंडेत के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवत। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। आज गरीब नवाज पर भी तकरीर हो गई, आए लोग बहुत फरमाइश किया, मैंने सोचा कि कुछ और बात बताए, पर नहीं हजरत आप ये सब जरूर बोलना है। तो जितने लोग बोलने के लिए कहा था, मैंने कहा यूट्यूब में सुने करने बयान करना है, मैं उतनी बातों का आपके बीच में रखा, और गरीब नवाज पर भी रखा है ना। वो तो खैर बहुत पुराना, माशाल्लाह वो बहुत पुराना है ना, वो वायरल बहुत ज्यादा हो गया, उनकी जगह पे कोई दूसरे। अच्छा हाँ कुटुम्ब 100 टका में ट्रेन दो 10 मिनट की। हालांकि सुबह कहेगा झारखंडी साला फुसला पेशवा ले करे बा। अरे कहाँ, अरे यही तो हम बोले अल्लाह दुधानी लोग 100 टका का संदल करे बा। यहाँ कुटुम्ब लागो ना, 2-4 को कुटुम्ब आलो से कोई उठा, वो सब कुटुम्ब खाली खा ले आलो, निकाल दिए ले आलो। बोला कुटुम्ब दामाद जमाई बाबू आया, एकदम मटकिया गया नहीं, उसको उठाओ जो जमाई जो जब तो खा लो 3 प्लेट 150 टका तक खाया करो, 100 टका दो। सुभान अल्लाह, मेहमान आने से बरकत होती है, जिसके घर मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है।
मेहमान आ जाए ना तो कभी नाखुश मत होना, मेहमान के सामने में हंस के सामने बैठना, कसम खुदा की घर में बरकत हो। ये आपका चैनल में पूरी तकरीर लोड हो गई ना बेटा, पूरी तकरीर लोड हो गई। आपका यही तकरीर स्टेज देख लीजिएगा परसों, है ना, दुधानु उसमें लिख दिया जाएगा। इसमें 2 चैनल है, एक न्यू सुन्नी नेटवर्क है और एक झारखंडी बाबा। उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो आपका हर मोबाइल में वो तकरीर घुस जाएगी, है ना। न्यू सुन्नी नेटवर्क पे डालिएगा तो मेरी तकरीर उसमें आ जाएगी। और झारखंडी बाबा दबेगा वो भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तकरीर आप परसों सुन लीजिएगा कि जो बोला, ये पूरी तकरीर आपको आ जाएगी। मेरी तकरीर बहुत ज्यादा सुनना हो तो कहाँ जाना पता है, यूट्यूब जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, दुगो बुढ़ा के खड़ा हो गया, बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब तुमका आगू हम कने हो, तुम यूट्यूब जाओ भाड़ा कते लगता। हम बोला चाचा भाड़ा नहीं लगता, मोबाइल में दबाइएगा झारखंडी बाबा लिखिएगा, झारखंडी मौलाना जामतड़ा लिखिएगा, झारखंडी ऊपर बोलते हैं ऊपर से जावल की कल हमें ऊपर ना हमें क्लिप। आज लाखों लाख फॉलोवर्स, लाखों लाख लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अभी 26 को नेपाल में तकरीर हो रही है, 2-3 तकरीर हो गई। अभी कहाँ असम से फोन आया, मैं कहा कि जा नहीं सकता। मैं जब जवान था तो मैं सफर करता था, अब मैं जवान वो नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, जान के धक में है ना, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हमने बैठे दादो बोल का हेल बस हो जब जन्नत जाओ बेसी की बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने चेहरे को सजा लेना, सजदा कर लेना, रब को मला लेना, शोहर से मोहब्बत करना, पर्दे का ख्याल करना, अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाना। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लेकिन याद रखना, जो औरतें इस दुनिया में सुन्नते मुस्तफा पे चल के जिंदगी कटाएगी, वही फातिमा की चादर सामने होगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कहीं से आए तो सलाम कर देना। कसम खुदा की, एक बीवी जब अपने शोहर को सलाम करती है तो एक कितना अच्छा लगता है, घर में जन्नत का नमूना दिखाई देता है। जैसे जुम्मा पढ़ के अगर तेरा शोहर घर आए, यानी दिनवा मत करो, हम लोग पत्थर के थोड़ो है के बोलते रहेंगे, समर्थन देना होगा। खिस्सा भी कहता था ना पहले बुढ़वन सब, तो हुंकारी भरता था एक तब होता था। अब तकरीर हो रही है, चुपचाप टुकुर टुकुर लगता, ब्लॉक में धरना, मुखिया सामने बैठना, बैठने हिसाब किताब रखिए। बड़ा अच्छा जलसा, अपने मेहनत से इतना चंदा किए, खाना पका, गर्मा गर्म, इतना खा गए सब। अब थोड़ी देर सुन लीजिए क्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातो वसलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ठंड तो है,
लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें, ठंडा तो है, बस इसी ठंड में इश्क़े नबी की गर्मी में कुछ सुन ली और झूम जाइए, क्योंकि हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभी कहिए मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोले, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोले, मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वहां गप उठाए, कब्रिस्तान में चुप रहना चाहिए वहां खानदान को दिया भयात के बात वहीं बोले, मिलाद में बोलना चाहिए यहाँ नहीं बोले। इसलिए कभी बोलिए हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ख्वाजा के नाम पे आप जलसा सजा करके ये मत सोचना कि गरीब नवाज पर मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान आपके ऊपर है जो आपने गरीब नवाज का देख चढ़ाकर छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़कर लोग मकाम को बुलंद करता है। इसलिए गरीब नवाज के बारगाह में आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कौन ख्वाजा? जो ख्वाजा निकले गए 14 साल की उम्र में पीर की तलाश में निकल गए थे घर से बाहर। आजकल पीर निकलते हैं मुरीद के तलाश में। पहले पीर खोजता था कहाँ बढ़िया मुरीद, कहाँ बढ़िया पीर मिलेगा, मुरीद खोजता था। अभी पीर, अरे बाप, मार्केट में कम पीर आया, कम पीर नहीं आया, क्वालिटी वाला पीर, एक से एक पीर। औरतें उस पीर से मुसाफा करते देखे। याद रखो, मजमेर तेरे लिए नहीं है, कछोछा औरतों के लिए नहीं, बगदाद औरतों के लिए नहीं, पत्थर चपटी तेरे लिए नहीं, घर का कोना तेरे लिए है। मुसल्ला बिछा के आंचल उठा के तू दुआ कर दो, आका फरमाते तू माँ है, तेरी दुआ में गारंटी है। 10 पीर दुआ करेगा गारंटी नहीं है, 10 मौलाना दुआ करे तेरे घर में कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 इमाम दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर तू धानी में, झोपड़ी में, पुआल के मकान में, फूस के घर में, मिट्टी के घर में बैठ के मुसल्ला बिछा के आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे ना, तो माँ यहाँ दुआ करेगी बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। ये है माँ की दुआ की पावर। इसलिए गरीब नवाज से निस्बत जोड़ने से पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, माँ बाप से प्रेम करना सीखो, माँ बाप से प्यार करना सीखो, माँ बाप